जब मनुष्य जीवन के रहस्यों को समझने के लिए भीतर उतरता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि यह संसार केवल आंखों से दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है। यह हर घटना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। कोई जन्म यूं ही नहीं होता, कोई संबंध यूं ही नहीं बनता, कोई आत्मा यूं ही किसी घर में प्रवेश नहीं करती। हर मिलन के पीछे कर्मों की एक गहरी धारा बहती है। हर संबंध के पीछे अनेक जन्मों का कोई न कोई बंधन छिपा होता है। और जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है, तब यह केवल एक बालिका का जन्म नहीं होता। यह उस घर के भाग्य में ईश्वर द्वारा लिखी गई एक नई पंक्ति होती है। यह उस परिवार के भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य और संवेदना के जागरण का आरंभ होता है। सनातन धर्म की दृष्टि संसार को केवल भौतिक रूप से नहीं देखती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह पूरा जगत आत्माओं की यात्रा का एक विशाल मंच है। यहाँ कोई भी आत्मा बिना उद्देश्य के नहीं आती। गरुड़ पुराण, भगवत गीता, विष्णु पुराण और अनेक ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा अनादि है, अविनाशी है। वह न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जब कोई बेटी जन्म लेती है तो वह केवल इस जन्म की कहानी लेकर नहीं आती। वह अपने साथ अनेक जन्मों की स्मृतियां, संस्कार, अधूरे भाव, कर्मों की छाप और ईश्वर द्वारा सौंपा गया एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। कई लोग पूछते हैं, आखिर बेटी को इतना विशेष क्यों माना गया है? हमारे शास्त्रों ने कन्या को देवी स्वरूप क्यों कहा? इसका उत्तर केवल भावनाओं में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य में छिपा है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वहां केवल एक सदस्य नहीं बढ़ता, वहां घर की ऊर्जा बदल जाती है। वहां शब्दों की कठोरता कम होने लगती है, वहां चेहरों पर मुस्कान बढ़ने लगती है। वहां थका हुआ पिता भी घर लौटते समय मुस्कुराने लगता है। वहां माँ के भीतर की ममता और गहरी हो जाती है। वहां भाई के भीतर सुरक्षा और सम्मान का भाव जागने लगता है। बेटी अपने अस्तित्व से घर में ऐसी कोमलता भर देती है जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। जरा कल्पना कीजिए, अगर संसार में बेटियां ना होती तो क्या होता? घर तो होते पर उनमें वह मधुरता न होती, लोग साथ रहते पर उनमें वह आत्मीयता न होती, त्योहार तो आते पर उनमें वह जीवंतता न होती। क्योंकि बेटी केवल घर का हिस्सा नहीं होती, वह घर की धड़कन होती है। उसकी हंसी दीवारों को भी जीवित कर देती है। उसकी छोटी छोटी बातें घर के भारी वातावरण को हल्का कर देती हैं। उसकी मासूम आंखों में ऐसा प्रकाश होता है जो सबसे कठोर मनुष्य के भीतर भी छिपे प्रेम को बाहर ले आता है। आज मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है। विज्ञान ने ऊंचाइयां छू ली, तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया, दुनिया छोटी हो गई, लेकिन एक चीज धीरे धीरे कम होती चली गई, संवेदनाएं। लोगों के पास धन है पर शांति नहीं, घर है पर अपनापन नहीं, सुविधाएं हैं पर समय नहीं। आज मनुष्य अपने बच्चों को खिलौने तो देता है, लेकिन अपना स्पर्श नहीं दे पाता। वह सुख देने की कोशिश करता है, लेकिन भावनात्मक निकटता देना भूल जाता है। ऐसे समय में बेटी ईश्वर की ओर से भेजा गया वह मधुर संदेश है जो मनुष्य को फिर से प्रेम का अर्थ समझाने आती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जहां स्त्री शक्ति का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां घर में करुणा रहती है, धैर्य रहता है, संतुलन रहता है। और जहां ये सब होते हैं, वहां ईश्वर की उपस्थिति स्वयं महसूस होने लगती है। बेटी उसी शक्ति का कोमल रूप है। वह सृजन है, वह करुणा है, वह धैर्य है, वह मधुरता है जो टूटे हुए संबंधों को भी फिर से जोड़ सकती है। संसार में दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक वह जो केवल बाहर देखती है, दूसरी वह जो भीतर देखती है। बाहर देखने वाली दृष्टि कहती है एक बच्ची पैदा हुई है, लेकिन भीतर देखने वाली दृष्टि कहती है एक आत्मा आई है, एक संदेश आया है, एक दिव्य ऊर्जा आई है। गरुड़ पुराण की कर्म दृष्टि यही समझाती है कि आत्माएं यूं ही नहीं मिलती। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में पूर्ण का न तूने आती है,
कुछ आत्माएं हमें सबक सिखाने आती हैं और कुछ आत्माएं हमारे जीवन को बदलने आती हैं। बेटी अक्सर उसी तीसरे रूप में आती है। वह अपने साथ ऐसी ऊर्जा लेकर आती है जो घर की दिशा बदल देती है। एक बहुत सुंदर कथा सुनिए। एक व्यक्ति था जो अत्यंत कठोर स्वभाव का था। उसके लिए जीवन का अर्थ केवल धन और सफलता था। वह कभी परिवार के साथ प्रेम से बात नहीं करता था। घर में हमेशा तनाव बना रहता था। एक दिन उसके घर बेटी का जन्म हुआ। पहली बार जब उसने अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह स्वयं समझ नहीं पाया कि उसके भीतर अचानक इतनी कोमलता कहां से आ गई। समय बीतता गया। वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह क्रोध कम करता था। अब वह घर जल्दी लौटने लगा। अब उसकी आवाज मिशन से आने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? वह मुस्कुराया और बोला, जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा तब मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरे कठोर हृदय को पिघलाने के लिए उसे भेजा है। यही बेटी की शक्ति है। वह केवल जन्म नहीं लेती, वह पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। जिस घर में पहले दूरी होती है वहां निकटता आने लगती है। जहां पहले केवल तर्क होते थे वहां भावनाएं आने लगती हैं। जहां पहले कठोरता होती थी वहां करुणा जन्म लेने लगती है। बेटी केवल संबंध नहीं होती, वह आत्मा का स्पर्श होती है। वह पिता के भीतर छिपे प्रेम को बाहर लाती है। वह मां के त्याग को और गहरा करती है। वह भाई के भीतर सम्मान का भाव जगाती है। और सबसे बड़ी बात, वह पूरे परिवार को यह सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत में भीष्म पितामह का एक भाव अत्यंत गहरा है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान समाप्त हो जाता है वहां धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यह केवल सामाजिक चेतावनी नहीं थी, यह आध्यात्मिक सत्य था। क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां करुणा समाप्त होने लगती है। और जहां करुणा समाप्त हो जाए वहां मनुष्य केवल शरीर बनकर रह जाता है, आत्मा नहीं। बेटी उसी करुणा का जीवन स्वरूप है। वह मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन प्रेम भी है, जीवन संवेदना भी है, जीवन अपनापन भी है। एक और कथा सुनिए। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वह बोला, माता पिता है, पत्नी है और एक छोटी सी बेटी है। संत मुस्कुराए और बोले, आज जब तुम घर जाओ तो सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाना। वह व्यक्ति घर पहुंचा। उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, पिताजी। उसने उसे गले लगाया और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे समझ आया कि जिस शांति को वह संसार में खोज रहा था वह तो उसके अपने घर में थी, उसकी बेटी की मुस्कान में थी, उसकी छोटी सी बाहों में थी। हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन की परंपरा क्यों बनाई गई? क्या यह केवल एक धार्मिक रस्म है? नहीं, यह मनुष्य को यह याद दिलाने का माध्यम है कि बेटी में केवल एक बालिका मत देखो, उसमें देवी का अंश देखो। मार्कंडेय पुराण में मां दुर्गा के अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हुए यही कहा गया है कि दिव्य शक्ति अनेक रूपों में संसार में आती है। कभी वह मां बनती है, कभी बहन, कभी पत्नी और कभी बेटी। इसलिए जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो समझिए कि वहां केवल एक बच्ची नहीं आई, वहां ईश्वर ने करुणा का एक दीपक भेजा है। आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग अपने ही घरों में अजनबी होते जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सबके हाथों में मोबाइल है लेकिन दिलों में संवाद नहीं है। ऐसे समय में बेटी घर में वह पुल बनती है जो टूटते हुए संबंधों को जोड़ देती है। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सिखाती है। वह यह समझाती है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि रिश्तों का नाम है। रामायण में माता सीता केवल एक स्त्री नहीं है, वे धैर्य, त्याग, मर्यादा और अंतःशक्ति का प्रतीक है। वही शक्ति हर बेटी में भी किसी न किसी रूप में छिपी होती है। बेटी बाहर से कोमल दिखती है लेकिन भीतर से अत्यंत मजबूत होती है। वह अपने परिवार के लिए त्याग करना जानती है, वह रिश्तों को निभाना जानती है, वह टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानती है। इसलिए कहा जाता है कि बेटी घर की रौनक नहीं, घर की आत्मा होती है। जब घर में बेटी हंसती है
तो पूरा वातावरण बदल जाता है। उसकी छोटी छोटी बातें घर के दुख को हल्का कर देती हैं। उसकी मासूमियत मनुष्य को उसकी कठोरता से बाहर निकालती है। उसका प्रेम जीवन की थकान मिटा देता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहां ईश्वर की कृपा बनी रहती है। क्योंकि बेटी केवल व्यक्ति नहीं होती, वह सकारात्मक ऊर्जा होती है, वह प्रकाश होती है, वह शक्ति होती है जो निराश जीवन में भी उम्मीद जगा सकती है। नारी करुणा की वह दिव्य धारा है जो जीवन को संतुलन देती है। उसके बिना समाज कठोर हो जाता है, परिवार केवल औपचारिक संबंध बनकर रह जाते हैं। कन्या का जन्म ईश्वर का यह संदेश है कि संसार में अभी भी प्रेम जीवित है, अभी भी संवेदनाएं जीवित है, अभी भी मनुष्य के भीतर दिव्यता जाग सकती है। यदि आपके घर में बेटी है तो कभी यह मत सोचिए कि वह केवल आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, वह आपका सौभाग्य है। वह आपके जीवन में आई हुई वह आत्मा है जो आपको प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाने आई है। उसकी मुस्कान को हल्के में मत लीजिए, उसके आंसुओं को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार ईश्वर हमारे घर में बेटी के रूप में आकर हमें परखते हैं कि क्या हम प्रेम को पहचान पाते हैं या नहीं। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, बेटी किसी घर का बोझ नहीं होती, बेटी ईश्वर का आशीर्वाद होती है। बेटी जीवन का कोमल स्पर्श होती है। बेटी वह दिव्य उपस्पर्श होती है जो घर को घर बनाती है। उसके आने से केवल एक बच्ची नहीं आती, उसके साथ प्रेम आता है, संतुलन आता है, प्रकाश आता है और जीवन का वास्तविक अर्थ आता है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहां केवल खुशियां नहीं आती, वहां ईश्वर स्वयं मुस्कुराते हैं।